जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप क्या आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली एंटी गोदी मीडिया 2 की ये वीडियो है, तो वीडियो को पहले देख लेते हैं, बाद वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। राघव जी, हमने सुना है इंडिया नाम का प्रपोजल अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, उन्हीं का आइडिया था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इस श्रेय लेने की लड़ाई में ना पड़ा जाए। किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इससे कोई खास मकसद अचीव नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पे एक बेहतरीन नाम पूरे मोर्चे ने मिलकर तैयार किया है, और ये एक ऐसा नाम है अंजना जी जिसमें इस देश के 135 करोड़ लोग समा जाते हैं। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर संस्कृति का एक संगम है इस नाम में। और जब जब इंडिया लड़ाई लड़ता है किसी भी ताकत से, तो इंडिया ही जीतता है और वो ताकत हारती है। और कहीं ना कहीं आज इसी इंडिया नाम से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाखुश हुआ, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इसी पे देश भर में चर्चा चल रही है। लेकिन जो बात हो रही है वो सवाल है कनेक्ट पर। देखिए, अगर बिहार के आरा में नैनीजोर गांव है, उसमें कितने लोग इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे? अगर झुमरी तलैया का कोई गांव है छोटा सा, कोई दूसरी शहर में कोई छोटा सा गांव है शहर के आगे, वो गांव के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, वहां जहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, वो इंडिया से कैसे कनेक्ट करेंगे? ये इंडिया शब्द से कनेक्ट करेंगे। ये जो मुझे पता चला है, नीतीश बाबू की यही चिंता थी। अगर इस देश में अभी भी ऐसे इलाके और गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है, विफलता है 10 साल की एनडीए की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। वो एनडीए सरकार जो कहती थी अब इस देश का उद्धार हमने कर दिया, सब कुछ दे दिया इस देश को। आज भी अगर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो विकसित नहीं हैं, या भारत देश के ऐसे गांव हैं जिसमें बुनियादी सुविधाएं, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं बिजली जैसी नहीं है, तो ये तो विफलता है एनडीए की। इस पे तो बीजेपी को सवाल आपको पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। और क्यों कोई भी शख्स क्यों नहीं जुड़ेगा इससे? इंडिया एक ऐसा शब्द है जो सबके दिल में वास करता है, सब टीम इंडिया का सम्मान करता है। क्योंकि यूपीए के खिलाफ आप लोगों ने कई आंदोलन किए थे, और उन्हीं पार्टियों के साथ अब मंच पर खड़ा होना है, इसलिए नाम बदलकर इंडिया रखना जरूरी था। देखिए, मंच पर खड़े होने की जहां तक बात है अंजना जी, जनता का जो मूड है, जो लोग चाहते हैं, वो इस केंद्र में बैठी मोदी भाजपा सरकार से छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। इसीलिए लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दलों को कहा कि साथ आओ, मोर्चा बनाओ और इन्हें हराओ। ऐसा ही कुछ 70 के दशक में हुआ था। उस समय के विचारधारा में बिल्कुल विपरीत रहने वाले राजनीतिक दल जनसंघ वामपंथियों के साथ आए, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट के साथ आए, और एक जनता पार्टी का मोर्चा तैयार हुआ। और उस समय की बहुत ही शक्तिशाली और तमाम तरीके से संसाधनों से संपन्न सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार को परास्त किया राजनीति के चुनाव के मैदान में। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और बीजेपी को इस नाम में क्या परहेज हो सकता है? बीजेपी तो वो पार्टी है जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब तो बीजेपी लाई थी। बीजेपी को कैसे परहेज हो सकता है इस नाम से? मजा आया। सबसे पहले आपसे ही, जहां पर भी चुनावी राज्य हो और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं। अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है, और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है, और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी। में काबा हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं सही बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है, और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया। अब बताइए, लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं? अब लाडली भांजी के ऊपर 4-4 FIR कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं? अभी इससे पहले कि जॉन जब प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नाए को दिखाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, काए कमलई से जियरा बरत है, काए काबा करत है। देख लीजिए, आप पूछ रहे हैं काबा काबा, बता रही है मैजिक करत है, और इतना सारा उन्होंने एक के बाद एक जो काम उनकी ओर से गिराए गए हैं भाई, वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली ये खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना,
चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूं और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सवाल वो कह रही है खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाय रे। तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है। अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, ठीक है। और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। आप ही के लिए है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे। देखिए हाँ, तो एक बार वैसे उनका एक सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। बंगाल पे जब ये गाना बनाती है आपका जवाब नहीं आता है, बंगाल खाली कमल वाले फूल पर सवाल खड़ा होता है तो आपका जवाब आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, बंगाल पे जब बनाया था तब जवाब भी आया था और मैं अभी यहाँ पे सुना भी सकती हूँ कि मैंने इनका जब बंगाल पे आया था, पता है आप लोगों को कैसे आया था? मैं बताती हूँ आपको। यदि ईश्वर करे वो जल्दी से निकल आए तो मैं बता भी दूं कि बंगाल, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, बंगाल पे जब सबसे पहले मैंने उकसाया था तब प्रश्न का उत्तर भी आया था और मैंने धन्यवाद भी किया था। हो जाए, आइए मैंने धन्यवाद भी किया था। कीजिए बंगाल करिए मैंने आज 2 साल पहले गाया था बंगाल में। वो 2 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी जिस हिंसा की मैं बात कर रही हूँ। नो, बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था मैडम। जब आप बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था, मैं बंगाल की हिंसा आपने उकसा दिया तो वो तो काबानी नहीं था। आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं। अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात है आपका। लेकिन कई आराम से पहले आप ना थोड़ा चुप होइए, मेरी बात सुनिए। नहीं, टाइम तो दिखाना बंगाल में जब हिंसा हुई तब मैंने ये बोला कि अब क्यों चुप है वो स्वर। टाइम दिखाइए यार। जब आप पहले हिंसा का समय निकालिए मैडम जी, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही बात हो गई ना, फिर लजाने लगी। आप दिखाइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जिस तरह से जो कांग्रेस है और उसके अलायंस दल है, उन्होंने अपने जो पार्टी का नाम है, अपने गठबंधन का नाम है, उन्होंने इंडिया रख लिया। तो बीजेपी को इससे प्रॉब्लम होने लगी कि इन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। तो इसलिए बहुत चर्चा चल रही थी कि इंडिया का नाम बदल देना चाहिए। इंडिया अंग्रेजों का दिया शब्द है तो इंडिया को हटा देना चाहिए, हम भारत बोलेंगे सिर्फ। तो अभी जो G20 हुआ था उन पर भी वहाँ सब जगह भारत लिखा हुआ था, इंडिया नहीं लिखा, ज़्यादातर चीज़ों में भारत लिखा हुआ था। तो बीजेपी को ये चीज़ बुरी लग गई कि इन्होंने इंडिया नाम क्यों रख लिया। तो जो कांग्रेस है उसके सहयोगी दल है, उनका नाम इंडिया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इंडिया रखा उन्होंने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। साथ साथ ये कवि बुला रखे थे उन्होंने, जो काबा का गाना गाया था जिन्होंने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट थी, एंटी गोदी मीडिया 2 की डिबेट थी। आई होप आपको भी ये डिबेट पसंद है। अगर आपको डिबेट पसंद है तो एंटी गोदी मीडिया 2 का चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लें। बहुत अमेजिंग वीडियोज ये बनाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।